जिन पक्षियों के घोंसले कच्चे और दरख्तों पर हैं, वो इस बारिश से बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मुझे जंगल के पक्षी पहाड़ों पर मिले और वो यही कह रहे थे कि जंगल में बहुत सूखे का समय है और तकरीबन कहत ही है। वो जंगल बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसमें कहत होने की वजह से बहुत से दरख्त गल सड़ गए थे और ऊपर से अब ये बारिश के पास चंद शिमला मिर्चें पड़ी हैं, हम क्यों ना उन्हें ही जमीन में बो दें। वो कितनी जल्दी उग जाती हैं बारिश के मौसम। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा पिंकू सख्त मेहनत करना शुरू कर देते हैं। दूर किसी जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। जंगल के तमाम पक्षी इस बारिश से सहमे हुए अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। जिन पक्षियों के घोंसले पक्के थे उनको तो कोई फिक्र ना थी, लेकिन जिन पक्षियों के घोंसले कच्चे और दरख्तों पर थे उनके लिए ये बारिश बिल्कुल भी अच्छी ना थी और वो इस बारिश से बिल्कुल भी खुश ना थे। बहुत उदास होकर अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। मम्मा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है ना। आपको पता है मुझे बारिश में आसमान से गिरता हुआ पानी बहुत पसंद लगता है और आसमान में जो बिजली चमकती है ना और उससे रोशनी होती है तो दरख्त बहुत खूबसूरत लगते हैं क्योंकि बारिश होने की वजह से वो साफ हो जाते हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। बारिश भी तभी अच्छी लगती है जब घर में दाना पीना आम हो, वरना बहुत से पक्षी तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तुम्हें पता है हमारा घोंसला तो पक्का है, इसलिए हमें ये बारिश अच्छी लगती है, लेकिन जिन पक्षियों के घोंसले कच्चे और दरख्तों पर हैं वो इस बारिश से बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या बात है मामा, आप बहुत परेशान लग रही हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ बेटा, तुम्हें पता है कि जब बारिश शुरू हुई मैं उससे पहले दाना ढूंढने गई हुई थी और तुम्हें मालूम है जब मैं वापस लौटी तो मुझे जंगल के पक्षी पहाड़ों पर मिले और वो यही कह रहे थे कि जंगल में बहुत सूखे का समय है और तकरीबन कहत ही है। तुम्हें पता है बेटा कहत क्या होता है? नहीं मामा, मुझे तो नहीं पता, आप बता देना। बेटा, कहत का मतलब होता है कि कहीं भी कोई खाने की चीज नहीं और जंगल के तमाम पक्षी इस वजह से बहुत परेशान हैं। तुम्हें पता है कि पहले कहत था और ऊपर से ये बारिशें शुरू हो गईं। अब न जाने बारिशें कब तक लगी रहें और जंगल के पक्षी न जाने कैसे अपनी जानें बचा पाएंगे। वो जंगल बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसमें कहत होने की वजह से बहुत से दरख्त गल सड़ गए थे और ऊपर से अब ये बारिश। जंगल के पक्षी बहुत परेशान थे। उस जंगल में मुख्तलिफ किस्म के पक्षी रहते, लेकिन वो स्वीटी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा पिंकू बहुत अच्छा और नरम मिजाज रखते। वो जंगल के बहुत से पक्षियों से दोस्ती रखते और अपने दिल में उनके लिए रहम रखते। स्वीटी चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी। वो जब भी बुरा वक्त होता, बारिशें होती, सूखे का समय होता, तो वो जंगल के तमाम पक्षियों की जो भी उसके पास होता, जो उससे बन पाता, वो करती और जंगल के पक्षियों की मदद करने के लिए हर वक्त ही तैयार रहा करती थी। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? बेटा, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम पक्षियों की मदद करना चाहेंगे तो ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। और तुम्हें पता है बेटा, जब हमारा अपना मेहनत करने का मन होता है तो हमें मुश्किलों से भी बहुत से रास्ते मिल जाया करते हैं और नामुमकिनात हालात में हमें कोई ना कोई मुमकिन घड़ी मिल जाती है जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है। क्या मतलब मामा, क्या कहना चाह रही हैं आप? बेटा, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम जंगल के पक्षियों के लिए फसल उगाएंगे। मम्मा, इतनी तेज बारिश में कैसे हो पाएगा ये? हाँ बेटा, हम करेंगे। तुम हो ना मेरे साथ? हाँ मम्मा, मैं तो आपके साथ ही हूँ और मैं जंगल के पक्षियों की मदद भी करना चाहता हूँ। तो ठीक है बेटा, फिर हम आज से ही अपनी मेहनत शुरू करेंगे। मम्मा, हमें क्या उगाना होगा जो इस तेज बारिश में बहुत जल्द उग जाए? हाँ बेटा, ये तो तुम्हारा सवाल अच्छा है। हमें कोई ऐसी फसल उगानी होगी जो इस तेज बारिश में भी बहुत जल्द उग जाए और जंगल के पक्षियों के
बहुत मुफीद साबित हो। मम्मा ऐसा क्या उगाना होगा हमें? हाँ बेटा, एक आइडिया। तुम्हें पता है कि मेरे पास चंद शिमला मिर्चें पड़ी हैं, हम क्यों ना उन्हें ही जमीन में बो दें। तुम्हें तो पता है ना कि वो कितनी जल्दी उग जाती हैं बारिश के मौसम में, और उन पे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जमीन तो पहले ही नरम है, हम अपने सख्त पंजों से जमीन को नरम कर लेंगे और बहुत जल्द उसका बीज जमीन में बो देंगे। ठीक है मामा, ये सही रहेगा। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया और उसका छोटा सा बेटा पिंकू बगैर अपनी परवाह किए और तेज बारिश में सख्त मेहनत करना शुरू कर देते हैं। बारिश में उन्हें कहीं से भी कोई अच्छी जगह नहीं मिल पा रही थी जहां पर वो शिमला मिर्च की फसल उगा लेते। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा पिंकू मिलकर अपने दरख्त के नीचे ही अपने सख्त पंजों से जमीन को नरम करते हैं और उसमें शिमला मिर्च के बीज को बो देते हैं। देखते ही देखते कुछ दिनों में स्वीटी चिड़िया और उसके बेटे पिंकू की शिमला मिर्चों की फसल पौधों की शक्ल में जमीन से बाहर आ जाती है। पिंकू बहुत खुश हो जाता है। मम्मा कितना अच्छा हो गया ना, देखे हमने मेहनत की और अब तो हमारी फसल भी पौधों की शक्ल में है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही हफ्ता डेढ़ हफ्ता गुजरेगा तो हमारी फसल बड़ी होकर पक जाएगी और हम पक्षियों की मदद करेंगे। मम्मा कितना मजा आएगा ना। हाँ बेटा, तुमने मेरा साथ दिया, इस वजह से ही ऐसा हो पाया है, वरना मैं अकेले तो कभी ऐसा ना कर पाती। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बेटा इतना जिम्मेदार, समझदार और मेहनती है। मम्मा आप ऐसा क्यों कहती हैं? मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, वो जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करती हैं। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने छोटे से बेटे पिंकू को अपने सीने से लगा लेती है। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा पिंकू भरपूर मेहनत करते हैं, सुबह शाम फसल की देखभाल करते हैं। जब उसे जरूरत होती है तो उसकी जमीन को नरम करते हैं, अपनी चोंच के जरिए अपनी फसल में उगने वाले इजाफी पौधों को उखेड़कर बाहर फेंकते हैं और ऐसे ही लगातार मेहनत करते हैं, भरपूर देखभाल करते हैं। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और कुछ दिनों के बाद स्वीटी चिड़िया और पिंकू की फसल पककर तैयार हो गई। अब पिंकू बहुत खुश था क्योंकि अब उन्होंने फसल की कटाई करनी थी और बहुत जल्द जंगल के पक्षियों की मदद भी कर लेनी थी। मम्मा अब हमारी शिमला मिर्चों की फसल पककर तैयार हो गई और अब हम सब पक्षियों की मदद करेंगे। हाँ बेटा, सही बात है, और अब हमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए क्योंकि बारिशें तो लगातार हो रही हैं। अगर हमने अपनी शिमला मिर्चों की फसल की कटाई टाइम से ना की तो हो सकता है कि हमारी शिमला मिर्चों की फसल बारिश की वजह से गल जाए और उसमें कीड़े पड़ जाएं। नहीं मामा, ये तो हमें जल्द ही कटाई करनी होगी। हाँ बेटा, और फिर स्वीटी चिड़िया और पिंकू मिलकर अपनी शिमला मिर्च की फसल की कटाई कर लेते हैं और अपने घर में संभाल लेते हैं। और फिर स्वीटी चिड़िया जंगल के तमाम पक्षियों की मदद करती है। जंगल के तमाम पक्षी स्वीटी चिड़िया के पास आते हैं और उससे शिमला मिर्चें लेकर अपने घोंसलों में ले जाते हैं। इस तरह स्वीटी चिड़िया और उसका बेटा पिंकू बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत के जरिए जंगल के पक्षियों की मदद की थी और उनकी मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जब हम पर बुरा वक्त आए तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए अपनी मेहनत से, जिस तरह स्वीटी चिड़िया और उसके छोटे से बेटे पिंकू ने की और जंगल के तमाम पक्षियों को खुश कर दिया।